दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं रह गया है। सवाल अब ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बैनर तले शुरू हुआ आंदोलन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों, युवाओं, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है, जिस आंदोलन में हजारों युवाओं ने पुलिस की लाठियां खाई, वाटर कैनन झेले और संसद तक पहुंचने की इन युवाओं ने कोशिश की, अब उसी आंदोलन की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। मीडिया की सुर्खियों में अब छात्र नहीं बल्कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और कांग्रेस सपा के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब तेज हो गई है कि सीजेपी ने आंदोलन खड़ा किया, लेकिन उसकी राजनीतिक कमान विपक्ष ने अपने हाथ में ले ली है, यानी कि मौका मिला नहीं कि लपक लिया। दरअसल आंदोलन का सबसे आक्रामक दौर तब देखने को मिला जब दिल्ली में चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। हम सभी ने देखा लाठीचार्ज, वाटर कैनन और हिरासत की तस्वीर जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आई। और इसी के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी खुद सांसदों के साथ संसद से निकलकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सड़क पर उतर आए। राहुल गांधी ने साफ ऐलान कर दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, राहुल गांधी का ये संदेश सिर्फ सरकार के लिए नहीं था बल्कि विपक्ष के भीतर भी एक राजनीतिक संकेत था कि कांग्रेस अब इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कोई इसमें देरी नहीं की। पहले डिंपल यादव दिल्ली पहुंची, छात्रों के बीच नजर आई और उसी के बाद अखिलेश यादव ने खुद मैदान संभालते नजर आए, यानी मैदान में उतर गए। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था बल्कि विपक्षी एकता का बड़ा संदेश भी था। दिल्ली में आंदोलन की चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। लखनऊ के हजरतगंज विधानसभा को यहाँ इको गार्डन भी आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैसे घेरा प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस और सपा दोनों ने छात्र आंदोलन को अपने अपने संगठन के जरिए राज्यों तक फैलाना शुरू कर दिया। और ये सवाल यहाँ उठने लगा कि क्या छात्र आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, क्योंकि जिस आंदोलन का चेहरा पहले छात्र नेता और सीजेपी के कार्यकर्ता थे, अब उसी आंदोलन के केंद्र में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। टीवी कैमरों से लेकर के सोशल मीडिया तक विपक्षी नेताओं की तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं अब, जबकि आंदोलन की शुरुआत करने वाले चेहरे पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि ये विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर जरूर है। लंबे समय से बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जिस बड़े मंच की तलाश में था, वो मंच उसे इस आंदोलन के जरिए मिल गया। राहुल गांधी के लिए भी ये आंदोलन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। देखिए, एक तरफ सरकार के शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर घेर रही है कांग्रेस इन्हें, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के भीतर अपनी नेतृत्व क्षमता भी दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली आने की भी चर्चा, समाजवादी पार्टी की सक्रियता और अन्य विपक्षी दलों की भागीदारी इस बात का संकेत साफ है कि आंदोलन अब राष्ट्रीय विपक्ष का साझा अभियान बन सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या सीजेपी इस आंदोलन की मूल पहचान बचा पाएगी? क्योंकि आंदोलन खड़ा करने का श्रेय छात्रों और सीजेपी को जाता है। उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया, प्रदर्शन किए, पुलिस कार्रवाई का सामना किया और इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक दलों की एंट्री इसमें बढ़ रही है, वैसे वैसे आंदोलन का नैरेटिव बदलता जा रहा है। अब ये सिर्फ नीट पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का मुद्दा तक नहीं रह गया। ये समझना होगा, ये सीधे सीधे सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई का रूप ले चुका है। आने वाले 1-2 दिन में हालांकि इस आंदोलन की दिशा तय हो सकती है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसी तरीके से आंदोलन की अगुवाई करती रही तो संभवतः है कि सीजेपी की भूमिका धीरे धीरे सीमित होती चली जाएगी। वहीं अगर छात्र संगठन और सीजेपी अपने नेतृत्व को फिर से मजबूत करते हैं तो आंदोलन अपनी मूल पहचान बनाए रख सकता है। फिलहाल देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। सड़क पर छात्र हैं, विपक्ष भी सड़क पर है, लेकिन सुर्खियों में विपक्ष है, मुद्दा छात्रों का है। लेकिन राजनीतिक लाभ की लड़ाई शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीजेपी का आक्रामक आंदोलन कांग्रेस और सपा ने हाईजैक कर लिया या फिर ये विपक्ष की स्वाभाविक राजनीतिक भागीदारी है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी, क्योंकि फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गया या देश की सबसे बड़ी राजनीति लड़ाई में बदल चुका है।